हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का टॉपिक है हमारे पास और आज हम देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम और कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। जैसे विंड है, सोलर है, बायोमास, टाइडल है। इनसे जो एनर्जी हासिल की जाती है इनको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम ऐसी एनर्जी जो कि कोल, ऑयल और गैस से हासिल की जाती है, इनको कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम कहते हैं। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। अब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम कौन से हैं? जैसे नेचुरल लोकल एनवायरनमेंट, यानी कि हम अपने जो नेचुरली प्रेजेंट जो रिसोर्सेज होते हैं उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जबकि कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता है, कंसनट्रेटेड स्टॉक इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, जिनकी क्लोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इनर्शियल एवरेज इंटेंसिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम की जो इंटेंसिटी होती है वो 300 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। जबकि कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम में इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, 1 लाख वाट पर मीटर स्क्वायर। यही वजह है कि कन्वेंशनल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट है। उसकी वजह यही है कि ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी इंटेंसिटीज़ हैं। उसके बाद कॉस्ट एट सोर्स कोर्स हम देख लें तो रिन्यूएबल एनर्जी तकरीबन फ्री है और कन्वेंशनल एनर्जी जो है वो इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव है, क्योंकि दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल वगैरह की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो ये इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव है। उसके बाद इक्विपमेंट कॉस्ट पर किलोवाट कैपेसिटी, यानी कि अब हम देखेंगे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में इक्विपमेंट कॉस्ट के हवाले से क्या फ़र्क है। एक्सपेंसिव जो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है, इक्विपमेंट कॉस्ट के हिसाब से वो एक्सपेंसिव है, यानी कि $1000 पर किलोवाट। जबकि हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो मॉडरेट है, यानी कि $500 किलोवाट विदाउट एमिशन कंट्रोल। और अगर आप एमिशन कंट्रोल के साथ कन्वेंशनल सिस्टम लगाएंगे तो वो आपको 1000 USD मतलब अमेरिकन डॉलर पर किलोवाट के हिसाब से पड़ेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के इक्विपमेंट जो हैं वो महंगे पड़ते हैं। उसके बाद वेरिएशन इन आउटपुट वेरिएशन के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम फ्लैक्चुएटिंग होता है, यानी कि जैसा कि हमारे सोलर प्लेट्स होती हैं वो सूरज की रोशनी के हिसाब से करंट कम ज़्यादा करते हैं। जबकि कन्वेंशनल सिस्टम जो है वो स्टेडी होता है, यानी कि इसमें जो है कोई एनर्जी की वेरिएशन हमारे पास नहीं आती। उसके अलावा स्केल के हिसाब से देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है जैसा कि ये स्मॉल और मॉडरेट स्केल के लिए ठीक है, यानी कि छोटा सिस्टम के लिए ठीक है। बड़े सिस्टम में इसमें मसले होते हैं, जैसे कि हमारे सोलर प्लांट हैं, सोलर प्लेट्स लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है हमें एरिया की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा सिस्टम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बड़े सिस्टम में रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, जबकि कन्वेंशनल सिस्टम को लार्ज स्केल में इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद डिपेंडेंसी के हिसाब से देख सकते हैं सेल्फ सफिशिएंट एंड आइलैंड सिस्टम सपोर्टेड। हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है वो सेल्फ सपोर्टेड होता है, जबकि जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है वो आउटसाइड इनपुट्स पर डिपेंड करता है। यानी कि जैसे हमारी गैस टरबाइन चल रही है, तो अगर हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी टरबाइन की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, तो वो एक्सटर्नल आउटपुट्स पर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। पोल्यूशन के हिसाब से देखें तो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि कन्वेंशनल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि नॉक्स सॉक्स हो गए, और जो हमारी कंबस्शन होती है उसमें जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है। कोयला जलाया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है, जबकि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें पॉल्यूशन तकरीबन ना होने के बराबर होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो थोड़ा सा आगे हम देख लेते हैं। तो बेस्ट एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं? बेस्ट एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी कॉस्ट कम हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो और लार्ज स्केल पे चलाए जा सकें, और जो है इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। पाकिस्तान और एनर्जी के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में जो एनर्जी है वो तकरीबन जो है नेचुरल गैस से 50% जो है एनर्जी वो नेचुरल गैस से ली जाती है, ऑयल से 30%, और डैम्स वगैरह या और हाइड्रो पावर से 10%, कोल से जो है वो तकरीबन 6.7%, न्यूक्लियर से जो है 1.9%, और
एलपीजी से तकरीबन 0.1% जो है हमारे पाकिस्तान में एनर्जी इस्तेमाल की, यानी कि मैक्सिमम जो पाकिस्तान में एनर्जी बनाई जाती है वो फॉसल फ्यूल से बनाई जाती है। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में देखें तो पाकिस्तान एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है और 2018 में जो हमारे पास जो था 9000 मेगावाट का शॉर्टफॉल था। सिचुएशन इस मतलब फ्यूचर में जो है सिचुएशन और भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि जो डिमांड है हमारी 5.6.7 के परसेंट के हिसाब से बढ़ रही है। उसके बाद पाकिस्तान एनर्जी डेफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिसिटी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड दी इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को जो है वो बुरे तरीके से डैमेज करती है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डेफिशिएंसी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ बीन बैडली अफेक्टेड। ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री बिन रिड्यूस। एक्सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि कंपनीज़ को ज़ाहिर बात है बिजली चाहिए होती है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल स्पेशली ऑयल हैज़ बीन पुट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द नेशनल इकोनॉमी। उसके बाद कंक्लूजन देख लेते हैं। इट इज़ द क्रूशल फॉर पाकिस्तान टू फार्मूलेट अ डाइवर्स एनर्जी स्ट्रैटेजी एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ सस्टेनेबल एंड इंडिजिनस एनर्जी रिसोर्सेज। यानी कि पाकिस्तान को ऐसा कोई फार्मूला बनाना चाहिए और एनर्जी की ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे हम जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी पे जो है वो शिफ्ट हो जाएं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।